आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या कब है, मुहूर्त, सोमवती अमावस्या के दिन क्या दान करें, सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के लिए क्या करें और सोमवती अमावस्या व्रत कथा। 8 अप्रैल को चैत्र महीने की सोमवती अमावस्या है, यानी सोमवार को अमावस्या का संयोग बन रहा है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। ऐसा संयोग साल में 2 बार या कभी-कभी 3 बार बन जाता है। ऐसी अमावस्या को पुराणों में महापर्व भी कहा गया है, क्योंकि इस अमावस्या पर किए गए स्नान दान से महापुण्य मिलता है। सोमवती अमावस्या पर पूजा पाठ व्रत स्नान और दान करने से कई यज्ञों का फल मिलता है। तीर्थ स्नान करने से कभी खत्म नहीं होने वाला पुण्य मिलता है। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। नारद पुराण में सोमवार और अमावस्या के योग में किया गया दान बहुत ही महापुण्यदायी बताया गया है। सनातन ऋषि नारद जी को हर महीने आने वाली अमावस्या का महत्व बताया है। ऋषि के मुताबिक सोमवार को अमावस्या पड़ने पर सोमवती अमावस्या का संयोग बनता है। इस योग में किया गया दान महापुण्यदायी होता है, यानी इस तिथि में किए गए दान से हर तरह का शुभ फल मिलता है। सोमवती अमावस्या पर किए गए श्राद्ध से पितरों को तृप्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या का पूजा मुहूर्त। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 8 अप्रैल को सुबह 3:21 बजे होगी और इस तिथि का समापन रात 11:50 पर होगा। इस तिथि को स्नान और दान करने का शुभ माना गया है। स्नान और दान के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 4:32 बजे से लेकर सुबह 5:18 बजे तक समय बहुत ही शुभ है। पितरों की तृप्ति के लिए सोमवती अमावस्या के दिन क्या करें? पितरों की तृप्ति के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ में पितर और सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन जो दूध में पानी और काले तिल मिलाकर सुबह पीपल को चढ़ाते हैं, उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके बाद पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से भी सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से हर तरह के पाप भी खत्म हो जाते हैं। ग्रंथों में बताया गया है कि पीपल की परिक्रमा करने से महिलाओं का सौभाग्य भी बढ़ता है, इसलिए शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या तिथि के दिन तर्पण करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और मां पार्वती जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से काल, कष्ट, दुख और संकटों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सोमवती अमावस्या के दिन जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं, विधि विधान से शिव और मां पार्वती जी की पूजा करती हैं, उन्हें पति की लंबी आयु का वरदान मिलता है। अब हम जानेंगे सोमवती अमावस्या के दिन क्या करें। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। इसके बाद पवित्र नदी या फिर घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। अब भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें। भोलेनाथ को फल, फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करें। अब दीपक जलाकर आरती करें। शिव स्तोत्र और शिव चालीसा का सच्चे मन से पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। इसके पश्चात सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें। अब भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। सोमवती अमावस्या को स्नान दान के पर्व के रूप में माना गया है।
साथ नवरात्रि से पहले सोमवती अमावस्या और इसी दिन सूर्य ग्रहण से इसका महत्व बढ़ गया है। इस दिन दान पुण्य से कई गुना अधिक फल मिलेगा। साथ ही इस दिन पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए भी पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। अब हम सोमवती अमावस्या की कथा श्रवण करेंगे। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह पुत्री सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह के योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन प्रातःकाल कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम कर अपने घर वापस आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराचल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह हर सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करें। उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद ही सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को
दिया जा सकता है। जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या करता है उसके सभी संकट दूर होते हैं और एक समृद्ध जीवन की प्राप्ति होती है। भक्त सोमवार के शुभ दिन पर व्रत करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। निसंतान दंपति को संतान प्राप्त होता है और रुद्राभिषेक पूजा करने से संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने से सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। भक्त अपने शेष जीवन के लिए शांति और सद्भावना का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी को भी मेरी सोमवती अमावस्या की कथा पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।